अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वेट लॉस करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनको डायबिटीज़, शुगर का मर्ज है और जिसको वो ठीक करना चाहते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। ये वीडियो उनके लिए भी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनको फैटी लिवर का इश्यू है। ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जिस वजह से ये सब कुछ होता है, एक मेन जो कॉज है इन सब बीमारियों की, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, इंसुलिन का सही तरह से काम ना करना जिस्म में, उसके ऊपर बात करेंगे। वो है क्या, इंसुलिन के फंक्शंस क्या हैं और हम किस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंसुलिन है क्या। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज रिलीज करती है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो इंसुलिन रिलीज होती है और इंसुलिन को जनरली देखा जाता है कि जैसे उसका कोई लिंक सिर्फ और सिर्फ शुगर के साथ है, कि जैसे वो ब्लड शुगर को अफेक्ट करती है। लेकिन इंसुलिन का जो फंक्शन है वो ना सिर्फ ब्लड शुगर को जो है कंट्रोल करना है, इसके साथ साथ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, फैट के मेटाबॉलिज्म में भी इसका बड़ा अमल दखल है। इसका काम ये भी है कि ये जो है फैट सिंथेसिस करे और जब तक ये इसके लेवल ब्लड में ज़्यादा है तो फैट लॉस को भी, फैट ऑक्सीडेशन को भी प्रिवेंट करे। इसके अलावा अमीनो एसिड्स जो है, प्रोटीन्स हैं, उनको सेल के अंदर ले जाना भी इसका फंक्शन है। सोडियम को रिटेन करना भी इसका फंक्शन है। इसके अलावा जो आर्टरीज है, आर्टरीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना। अगर इंसुलिन लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन जो है, क्रॉनिकली हाई इंसुलिन अगर ज़्यादा देर तक जो है उसका ब्लड लेवल ज़्यादा है तो वो आर्टरीज पे प्रेशर जनरेट करती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का इशू भी होता है। हमारे लिए इंसुलिन लेवल्स को देखना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंसुलिन अगर ज़्यादा है और वो नॉर्मल नहीं है, उसकी वजह मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि एक जो नॉर्मल बंदा है, जब वो कुछ खाता है, वो कोई कार्बोहाइड्रेट की सोर्स लेता है तो 2 से 3 घंटे में वो इंसुलिन स्पाइक करती है और 2 से 3 घंटे में वो वापस आ जाती है। जो बंदा इंसुलिन रेजिस्टेंट है, डायबिटिक है, उसकी ये जो इंसुलिन लेवल जो हाई रहते हैं वो ज़्यादा देर तक रहते हैं, 8 घंटे तक भी ज़्यादा रह सकते हैं, जिसकी वजह से उसको उन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि जैसे फैटी लिवर हो गया। और फैटी लिवर की मेन जो रीज़न है वो यही है कि इंसुलिन लेवल काफ़ी देर तक ज़्यादा है और लिवर में फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इंसुलिन जो है वो फैट की सिंथेसिस करता है। तो अगर वो ज़्यादा देर तक हाई है तो वो लिवर में भी फैट को एक्यूमुलेट करता है, जो कि आगे जाके डिफरेंट ग्रेड्स हैं फैटी लिवर के, वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अपने सुनने वालों के लिए मेरी कोशिश है कि मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को आसान अल्फाज में बता सकूं कि ये बेसिकली है क्या। इंसुलिन के लेवल, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादा देर तक हाई रहने की वजह से होता क्या है कि आपकी बॉडी वो रिसेप्टर्स जिन पे इंसुलिन काम करती है और जो नॉर्मल इंसुलिन के फंक्शन के जो रिसेप्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो डाउनग्रेड हो जाते हैं और बॉडी इंसुलिन को रिजेक्ट करना शुरू कर देती है। अब जब इंसुलिन काम नहीं कर रही होती तो पैंक्रियाज मजीद इंसुलिन बनाना शुरू करती है, उस फंक्शन को कंपनसेट करने के लिए या वो सारे जो फंक्शन इंसुलिन कर रहे हैं उनको पूरा करने के लिए। उस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि लिवर पे फैट आ जाता है, ब्लड प्रेशर, जिस तरह मैंने बताया कि हाई लेवल ऑफ इंसुलिन जो है वो आर्टरीज के वॉल पे प्रेशर डालती है, सोडियम भी रिटेन होता है, तो वो पूरा का पूरा एक खतरनाक साइकिल चल पड़ता है। आपका जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो फैट मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, वो सब के सब इम्पेयर हो जाता है और आपकी बॉडी जिस ऑप्टिमम लेवल, जिस सही तरह से उसको काम करना चाहिए, वो काम नहीं कर पाती। इंसुलिन रेजिस्टेंस को जानने के बाद अब ये कैसे पता चलेगा कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताया कि अगर आपको फैटी लिवर है तो इसका मतलब है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको फैटी लिवर है। सबसे पहले
अगर ये बात आपको पता चल गई है, आपने अल्ट्रासाउंड पे देखा है कि आपको फैटी लिवर है, तो आपको इस मामले में कंसर्न हो जाना चाहिए कि इंसुलिन आपकी बॉडी में सही तरह से काम नहीं कर रही। इसके अलावा फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स अगर हाई हैं तो ये वजह भी ये भी शो करती है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना ये भी इस बात को शो करता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि जाती है, हमें इस तरफ लेके जाती है कि जिससे हमें ज़्यादा इस बात का यकीन हो कि वाकई जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो एक इंसान को उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस है इंसुलिन की और वो इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, वो है खाने के फ़ौरन बाद नींद का आ जाना। ये भी एक अलामत है इस चीज़ की, ये चीज़ शो करती है कि आपका इंसुलिन वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। इसके अलावा भूख बहुत ज़्यादा लगना, क्रेविंग ज़्यादा होना, एक मील के बाद दूसरे मील के बीच में आपको बड़ी प्रॉब्लम होना, बड़ी मुश्किल से आप एक मील से दूसरे मील तक वेट करते हो, उसके बीच में आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और आप कोशिश करते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाओ। ये भी एक साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो अगर ये सारी अलामत आपके अंदर मौजूद है या इनमें से कोई सी मेन 2-3 अलामत मौजूद है तो आपको सोचना पड़ेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए, क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं होगी आपको वो सारे हेल्थ बेनिफिट्स जो आपकी बॉडी को चाहिए, जो आपको चाहिए एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो आपको नहीं मिलेंगे। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्यों है, इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं। इसमें सब जानते हैं, सबको ये बात पता है कि जो एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन, शुगर को बहुत ज़्यादा, चीनी का बेदरेग इस्तेमाल वजह बनता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इसके साथ साथ इस वीडियो में थोड़ी सी चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि अभी तक हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखते थे और हम बात करते थे कि कार्बोहाइड्रेट्स का ऑब्वियसली ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो उन कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जाए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और उनको अवॉइड करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। लेकिन अब आके जो एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है इंसुलिन इंडेक्स, क्योंकि वो फूड जो इंसुलिन के लेवल्स को कितना ज़्यादा बढ़ाते हैं ये हमें देखना होता है। इंसुलिन इंडेक्स अगर आप देखेंगे डिफरेंट फूड्स का तो आपको पता ये चलेगा कि ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बल्कि प्रोटीन में भी बहुत सी चीज़ें जो प्योर प्रोटीन है जिसमें फैट नहीं होता, वो उनका जो इंसुलिन इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा इंसुलिन के लेवल्स को बॉडी में ब्लड में बढ़ाती हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि जो एग वाइट्स हैं, एग वाइट्स 50+ है उनका जो है इंसुलिन इंडेक्स, जबकि जो होल एग है उसका 20 है। तो कोई भी मील जो आप लेते हैं उसमें अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाली ज़्यादा कर रहे हैं या आप सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं तो भी ये चीज़ इंसुलिन के लेवल्स को बढ़ाने में उस चीज़ को बढ़ावा देगी। तो फैट को अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में देखते हैं तो जो प्योर फैट्स हैं उनका जो इंसुलिन इंडेक्स जो है वो बहुत कम होता है। तो अब या फिर अगर आप प्रोटीन ले भी रहे हैं तो वो रॉ फॉर्म में लें, हाई फैट में, जैसे होल एग्स हैं, एग वाइट्स की जगह आप होल एग्स लें तो आपका इंसुलिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो एक बात ये हो गई कि शुगर के बेदरेज इस्तेमाल, कार्बोहाइड्रेट्स का बेदरेज इस्तेमाल, उसके बाद सिर्फ प्रोटीन डाइट पे आना कि उससे होगा क्या कि आपका जो है क्या कहते हैं अपना अगर आपकी डाइट में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हैं तो भी वो मसले को बढ़ावा देगा, क्योंकि प्योर प्रोटीन डाइट्स में भी जो एब्सोल्यूट प्रोटीन डाइट्स हैं उसमें भी यही है कि वो जो क्या कहते हैं अपना उनका इंसुलिन इंडेक्स है वो ज़्यादा है तो इंसुलिन लेवल्स आपके हाई रहेंगे। एक और चीज़ जिसके ऊपर मैंने प्रीवियसली अपनी वीडियोस में भी बात की थी कि बहुत से लोग वेट लॉस करने के लिए फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फ्रूट्स का अगर आप इस्तेमाल ज़्यादा करें तो इसका मतलब है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो ज़्यादा है और फैट इंटेक कम है, ठीक है। उससे इनिशियली तो वेट लॉस होता है, लेकिन प्रॉब्लम जो ये इंसुलिन के जो लेवल्स हैं वो वक्त के साथ वो बढ़ते रहते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि फ्रूट्स का भी अगर हम इंसुलिन इंडेक्स देखें तो वो ज़्यादा होता है, उसमें फ्रुक्टोज मेन सोर्स होती है एनर्जी की, तो वो आगे जाके इस प्रॉब्लम को आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाती है। बजाय इसके कि आप फैट के इंटेक को कम करें और या तो उसको बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दें, अगर आप चाहते हैं कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो और वो बढ़े ना, तो उसमें आपने फैट का इंटेक रखना है।
एक और जो प्रॉब्लम देखी गई है कि जैसे आजकल एक जो जितनी भी ये आपको स्टोर्स पे लो फैट बिस्किट्स या कोई भी इस तरह की चीज़ मिलती है तो उसमें कार्ब्स रिप्लेस किए होते हैं उन फैट्स की जगह पे, तो वो एक मेन कॉज बनती जा रही है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो अगर आप कोई भी ऐसा चीज़ खा रहे हैं जिसमें लो फैट बिस्किट्स हैं या कुछ भी है, लो फैट आइसक्रीम्स हैं, कुछ भी है, तो वो आप खाना छोड़ दें, क्योंकि वो आपके मसले को ठीक नहीं करेगा, वो आपके मसले को मजीद बढ़ाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक वजह और ये भी है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाना, मंचिंग करना, अपने मील ले लिया उसके बीच में फिर कुछ खाते रहे, फिर कुछ स्नैक्स, इस तरह से चलते रहे, तो ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देता है। क्योंकि जब जब आप खाते हो तो आपकी जो इंसुलिन है वो स्पाइक करती है, इंसुलिन बढ़ती है, आपके जिस्म में रिलीज होती है, तो आप अपनी बॉडी को बार बार उस सिचुएशन में लेके जाते हो कि वो इंसुलिन रिलीज करे। तो अगर ऑलरेडी आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है किसी भी जगह पे, लोअर सतह पे या ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंट मील्स, ये जो मंचिंग है, ये जो स्नैक बीच में खाते रहना है, ये इस प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। और ऑब्वियसली एक वजह जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, एक्टिविटी का ना होना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करना, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज ना करना, डेली बेसिस पे कैलोरीज ना बर्न करना, ये सारी जो है मजीद इस चीज़ की तरफ कंट्रीब्यूट करती है कि जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाए और कम ना हो। अब आ जाते हैं फाइनली कि इसको ठीक कैसे करें इंसुलिन रेजिस्टेंस को, क्योंकि ठीक करने से हमें ये पता चलेगा कि डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी, शुगर का मर्ज भी ठीक हो जाएगा अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो गई, लिपिड प्रोफाइल अगर डिरेंज है तो वो भी ठीक हो जाएगा, फैटी लिवर का इशू भी ठीक हो जाएगा, और हमारे काम से जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फैट लॉस। जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपकी इंसुलिन हाई रहेगी, जब तक बॉडी में इंसुलिन हाई रहेगी, ये एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है फैट लॉस के लिए। बॉडी फैट लॉस नहीं करेगी बल्कि मजीद फैट को एक्यूमुलेट करेगी। तो ये सारी जो चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में हो कि आपको शुगर भी ठीक हो जाए, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाए, लिपिड प्रोफाइल भी ठीक हो जाए, फैटी लिवर भी ठीक हो जाए, वेट लॉस भी अच्छा हो, बॉडी कॉम्पोजिशन इंप्रूव हो जाए, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना है। उसको ठीक करने के लिए जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने सबसे जो इफेक्टिव चीज़ रखी है वो जो, जैसे कि हम सब मुसलमान फास्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं, उस रोज़े में बेसिकली होता क्या है कि हम ज़्यादा देर तक अपने आप को खाने की चीज़ों से दूर रखते हैं, कैलोरीज से दूर रखते हैं, और कुदरती तौर पे इससे अच्छा तरीका और कोई भी नहीं है इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने का, इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करने का, कम करने का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा देर फास्टिंग करें। अगर आप जो चीज़ ज़्यादा फॉलो भी हो सके तो उसमें अगर हम देखें तो आप कोई से 3 मील्स रखें, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लेकिन ये आदत आप बनाएं कि अगर तो जो है आपने खाना है तो इसी दौरान खाना है, इसके अलावा अपना वाटर इनटेक रखें, बेशक ब्लैक कॉफ़ी पिए, शुगर फ्री कोई और चीज़ आप पी लें, लेकिन उसके बीच में आपने कोई कैलोरीज अपनी बॉडी को नहीं देनी। ये चीज़ आपने इसका तयन कर लें कि आपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा बिल्कुल भी नहीं खाना, बीच में कोई मंचिंग नहीं करनी। अगर इन 3 मील्स में आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी लेवल डाउन है तो इन्हीं 3 मील्स में कैलोरीज ऐड करें। ब्रेकफास्ट को थोड़ा कैलोरी डेंस कर दें, या लंच को कर लें, या डिनर को कर लें, लेकिन इसके अलावा ना खाएं। जितनी ज़्यादा देर आप अपने आप को खाने से दूर रखेंगे उतना ये प्रॉब्लम फिक्स होगा। इसके बाद आ जाते हैं जो भी मील आप लें उसमें फैट इंटेक का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आपका जो मील है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हो, या कार्बोहाइड्रेट या और प्रोटीन हो और फैट ना हो। फैट का इंटेक होना डाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए। और उसकी दूसरी वजह यह भी है कि अगर आपकी डाइट में फैट होगा तो आपकी भूख कंट्रोल होगी, आप ज़्यादा बार बार क्रेव नहीं करोगे और आप बड़ी आसानी से पूरा दिन गुजार लोगे। एक और चीज़ जो आपने करनी है इस चीज़ को इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए, उसमें यही है कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो। उसकी कंजप्शन बनाने के लिए आपको वेजिटेबल्स सारी वो खानी होंगी। वो आपकी मर्ज़ी है कि वो आप सैलेड की फॉर्म में अपने किसी मील के साथ लें, या उनको ब्लेंड करके और उनका एक शेक बना के, डिटॉक्स शेक किस्म का जिसको आजकल कहते हैं लोग, वो आप बना के पी लें। और लेकिन वेजिटेबल्स आपने डेली बेसिस पे लेनी है, पोटेशियम का इस्तेमाल आपने ज़्यादा रखना है। इसके अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि
एक चीज़ जो कि मैं पिछली वीडियोज़ में भी बोलता रहा हूँ कि क्रोमियम जो है एक ऐसा मिनरल है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है। 200 माइक्रोग्राम पर डे आप लें, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा फिश ऑयल ओमेगा 3 वो आप लें पर डे, किसी भी मील के बाद आप ले सकते हैं डेली बेसिस पे। उससे ना सिर्फ आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ठीक होगी, बल्कि उसके साथ साथ जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के जो और बेनिफिट्स हैं कि ब्लड को थिन करना, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना, जॉइंट्स के लिए सपोर्ट है वो, इसके साथ साथ ब्रेन टॉनिक है, ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। तो इन सारी चीज़ों में आपका फ़ायदा होता रहेगा। इसके अलावा आखिर में जो मैं बात बार बार करता हूं कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को एक्टिव करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करें। जिम की फैसिलिटी नहीं है तो बाहर वॉक करें, घर में कुछ डंबल्स बाय करके बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करें, डंबल्स के साथ एक्सरसाइज करें, लेकिन अपने आप को एक्टिव रखें। उससे होगा क्या कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी ठीक हो जाएंगी और आप एक बेहतर मुस्बत जिंदगी की तरफ जो है जो सफर है वो शुरू कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा और आप मेरी बताई हुई बातों पे अमल करेंगे, ताकि आपकी जिंदगी में अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ रिस्क अगर आपके बढ़ गए हैं वजन ज्यादा होने की वजह से या डायबिटिक होने की वजह से या हाइपरटेंसिव होने की वजह से, तो इन बातों पे अमल करके आप उन चीज़ों को ठीक कर लेंगे और एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ रवाना हो जाएंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मकसद पाकिस्तान को अवेयर करना है, बताना है कि एक्सरसाइज, डाइट और राइट सप्लीमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, और ये बात हमने घर घर तक पहुंचानी है। इसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी। मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।